गोपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक, जिसे हम हिंदी में दिशा और दूरी भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिशा और दूरी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किधर उत्तर होता है, किस साइड दक्षिण होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि दिशाएं कितनी होती हैं, डायरेक्शन कितने होते हैं। मेनली आपके 4 होते हैं, लेकिन उन चारों को भी डिवाइड किया जाता है। देखिए, इसे हमने ऐसे डायरेक्शन बना लिया, इसलिए ये आप जानते हैं कि जो ऊपर है वो क्या होता है आपका, जो ऊपर है वो क्या है, उत्तर है। ये क्या है आपका, उत्तर है, जिसे हम शॉर्ट में एन भी लिख सकते हैं, उत्तर। इस साइड आपका क्या होता है, पूर्व, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। नीचे आपका क्या होता है, दक्षिण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साउथ। ठीक, तो हम लोग बार बार पूरा पश्चिम नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म उसकी यूज करते चलेंगे। ठीक, नीचे आपका क्या है, दक्षिण है, इधर साइड आपका क्या है, पश्चिम है। पश्चिम को क्या कहते हैं, वेस्ट, W फॉर वेस्ट, एंड फॉर नॉर्थ, नॉर्थ को एन से, ई को ईस्ट कहते हैं, हिंदी में पूरब कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, दक्षिण। 4 दिशाएं मेनली आपकी होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो इन्हीं 4 दिशाओं को मिला करके ही आपके 4 और दिशाएं बनती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अब इनके बीच में अगर हम जो लाइनें खींच रहे हैं, तो ये किस किस के बीच में हमने खींचा है, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो ये वाली दिशा कौन सी आपकी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक, ये दिशा आपकी कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। ठीक, अब आपने नेक्स्ट लाइन खींचा है दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व, या पूर्व दक्षिण, कुछ भी कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट, अब इनके बीच में लाइन खींचेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम। ये नेक्स्ट आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके बीच में कर दिए, ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको दिशा जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। आप सब जानते हैं कि दिशाएं मेनली आपकी कितनी होती हैं, 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उन्हीं को 2-2 को मिला करके हमने 4 और दिशाएं बना ली हैं, उत्तर पूरब, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एंड उत्तर और पश्चिम। इसके अलावा जब आप ये आपको पता चल गया कि दिशाएं 4 होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनका डायरेक्शन, ये इनका लेफ्ट साइड, इनका राइट साइड कहाँ और कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जब आपको उत्तर की ओर जाना हो, ये मेन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब उत्तर की ओर जाना हो, उत्तर की ओर जाना हो, आपने देखा कि जब उत्तर का डायरेक्शन किधर है, एरो आपने किधर लगाया है, जब आपको उत्तर जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, मेन आपका एग्जैक्ट पॉइंट आपका ये है, आपको उत्तर की तरफ जाना है तो हमेशा आप कहाँ जाएंगे, एकदम ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर तो ही उत्तर है, ये मैंने दिखाया ना, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर की तरफ क्या है आपका, पूरब है, इधर की तरफ आपका क्या है, पश्चिम है। ठीक, तो आपको कहाँ जाना है, उत्तर की ओर जाना है। जब उत्तर की ओर जाना है तो आप एरो कहाँ लगाएंगे, ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक, अब इसके डायरेक्शन में जब आपको ऊपर उत्तर की ओर जाना है तो आपका दायां कौन सा होगा, यानी लेफ्ट कौन होगा और कौन सा राइट होगा। जब आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका जो सीधा हैंड है, जिस हाथ से आप लिख रहे हैं, वो आपका क्या है, ये आपका क्या है, राइट साइड है, राइट साइड। ये हो गया आपका राइट, या इसी को हम क्या कहते हैं, दायां। ठीक, जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो जैसा आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, सेम वैसा ही रहेगा। उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये आपका, ये साइड आपका क्या हो गया, दायां हो गया, और ये साइड आपका क्या हो गया, बायां। बायां मीन्स लेफ्ट। नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है, जब आपको कहाँ जाना हो, दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण को क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश हम दोनों ही सीखते चलेंगे, ताकि आपको कहीं से बहुत लोग को दक्षिण या साउथ नहीं पता होता। ठीक है, तो दक्षिण को हम क्या कह रहे हैं, साउथ कह रहे हैं। जब आपको कहाँ जाना है, साउथ की ओर जाना है। जब साउथ की ओर जाना हो तब आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा और राइट साइड कौन होगा, ये भी देख लेते हैं। देखिए, अब आपको कहाँ जाना है, मान लिया ये आपका कोई स्थान है, ये प्लेस है, प्लेस का नाम है ए से आपको किस तरफ जाना है, दक्षिण की ओर। दक्षिण हमने किस साइड में बनाया है, देखिए दक्षिण हमने कहाँ दिखाया है, नीचे की ओर ना। तो ऐसे ही हम दिखाएंगे कि हम ए बिंदु से कहाँ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, दक्षिण की ओर चल रहे हैं। दक्षिण की ओर जब चल रहे हैं तो दक्षिण आपका नीचे आएगा। ठीक, यही आपको क्या हो गया, दक्षिण हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे,
साउथ कहेंगे, या तो साउथ पूरा लिखेंगे, या तो हम सिंपल सा एस लिखेंगे। ठीक, तो अब इसके डायरेक्शन में जब आप साउथ की ओर जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाए कि आपका दायां लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है, तो आप हमेशा जब भी नीचे की तरफ जाएंगे सेम साउथ के साउथ जैसे आपने नॉर्थ में दिखाया है कि नॉर्थ में जैसे हमारा राइट हैंड था तो राइट हमने दिखा दिया, लेफ्ट हैंड था तो लेफ्ट दिखा दिया। ठीक, तो ये साउथ जब आपको साउथ की ओर जाना होता है तो क्या होता है, सेम उसका अपोजिट होता है। ठीक, तो ये जो आपका राइट हैंड था वो आपका क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड बन जाता है। ठीक, तो ये आपका राइट हैंड है, लेकिन आप इसको जानेंगे कैसे, जैसे आपको अगर नहीं समझ में आया, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद आता है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक, इसको ऐसे देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, कॉपी को घुमा करके देखेंगे कि जिस साइड है, मैं मान लो हम यहाँ पे हैं तो हमारा इस यहाँ से, क्योंकि हम जिस साइड है वहीं से तो देखेंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारा राइट कौन सा हो रहा है, यही वाला तो हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कॉपी को घुमा करके भी देख सकते हैं, तो अगर हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट कौन सा भाग बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे ही घुमा करके देखिए, जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं से आप उसको देखेंगे कि वो हमारा राइट कौन सा हो रहा है, कौन सा लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो आप ये बात अगर याद ही रख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर लेकिन अगर आपको दिक्कत आती भी है तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी को घुमा लेंगे, तब देखेंगे हमारा राइट हैंड कौन सा बन रहा है। ठीक, तो जब भी आप दक्षिण की तरफ चलेंगे, साउथ की ओर चलेंगे, तो आपका ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये साइड क्या होगा, आपका राइट होगा। ठीक, राइट मीन्स दाया, लेफ्ट बाया। तीसरा पॉइंट है आपका उत्तर दक्षिण हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, जब पूर्व की ओर जाना हो, जब पूर्व क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, जब पूर्व की ओर जाना हो तब आप क्या करेंगे, तब आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, देखिए, तो आपको पूर्व की ओर जाना है, तो मान लिया आपका ये आपका कोई प्लेस है, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, पूर्व की ओर जाना है, तो आप क्या जाना है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, ये आपका क्या हो गया, पूर्व की ओर हो गया। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये पूर्व की ओर हम जा रहे हैं तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन सा है। जब भी आप पूर्व की ओर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इधर से जब देखेंगे, जब इधर पॉइंट से ऐसे करके देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड कौन सा बना, ये वाला बना, है ना, ये तो बनेगा, तो ये वाला आपका नीचे मतलब इस साइड, यानी नीचे आपका क्या हो गया, राइट हो गया, तो ये इस साइड क्या हो गया, मतलब जब पूर्व की ओर जा रहे हैं तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बस यही बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, आप फटाफट सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा है, जब पश्चिम की ओर जाना हो, जब पश्चिम को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, जब पश्चिम की ओर जाना हो। चलिए देखिए, आपका घर यहाँ पे है, आपका यहाँ पे घर है ए पॉइंट पे, तो यहाँ से कहाँ आपको जाना है, पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम आपका किधर होता है, इस साइड होता है ना, इस साइड ही होता है, तो ये आपका क्या हो गया, पश्चिम दिशा हो गई, पश्चिम हो गया। और पश्चिम के अकॉर्डिंग आपका दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, फिर से आप क्या करेंगे, ऐसे ही कॉपी को घुमाएंगे, फिर यहाँ से देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये ऊपर आपका क्या हो गया, क्योंकि इस साइड आपका राइट बन रहा है ना, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका साइड क्या हो जा रहा है, राइट साइड हो रहा है, और नीचे वाला आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप कॉपी को घुमा करके देखेंगे, अगर आप करते करते ऐसे याद हो जाता है तो और अच्छी बात है कि आप जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो ऊपर आपका राइट साइड होगा और नीचे क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। जब आप पूर्व की ओर जाएंगे तब क्या होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड होगा और नीचे की तरफ राइट साइड होगा। ठीक, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो आप सवाल फटाफट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने इतनी बातें समझ ली, अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, आर अपने घर से उत्तर में, फिर बाएं मुड़कर और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर
बाईं ओर मुड़कर, वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? किस दिशा में है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको पेशेंसली पहले पढ़ना है सवाल को। जैसे जैसे पढ़ते जाइए आप फिगर को बनाते जाइए। क्या कह रहा है? आर अपने घर से उत्तर। आर कोई व्यक्ति का नाम है, कोई व्यक्ति क्या है? आर है। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और तुरंत आप ड्रा करते जाएंगे, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। आर कोई व्यक्ति है जो अपने घर से उत्तर में, उत्तर दिशा कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है। तो हमने कहाँ जा रहा है? वो आर कहाँ जा रहा है? उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो हमने उत्तर की ओर, उत्तर में कितना किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में वो कितनी किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। ठीक, अपने घर से वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब जब उत्तर की तरफ चलते हैं तो हमारा बायां कौन सा होता है? मैंने यही बताया था कि जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमारा ये साइड आपका क्या होता है? दायां होता है, और ये क्या होता है? बायां होता है। ठीक, क्योंकि आप यहीं से देख रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या हो गया? ये साइड दायां और ये साइड क्या हो गया? बायां हो गया। तो कहाँ मुड़ रहा है? वो बाएं की तरफ मुड़ रहा है। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो आप यहाँ से उत्तर की दिशा में जा करके वो कहाँ मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चल रहा है? 4 किलोमीटर। प्रश्न पढ़ते जाइए और एक एक स्टेप आप फिगर बनाते जाएंगे। ठीक, उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ मुड़ करके वो कहाँ मुड़ रहा है? बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या कह रहा है? अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो कहाँ पहुंच गया है? अब आप देख रहे हैं वो यहाँ पे पहुंच गया है। जब वो यहाँ पर पहुंच गया है तो यहाँ के हिसाब से मतलब वो किस दिशा में है? अभी पश्चिम दिशा में है। तो मैंने आपको क्या बताया था? जब वो पश्चिम दिशा में रहता है तो आपका राइट साइड का राइट ऊपर होता है और लेफ्ट क्या होता है? नीचे होता है। तो आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है? अब ये किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। और पश्चिम दिशा में है, फिर क्या कह रहा है? उसको बाईं मुड़ना है। जब पश्चिम दिशा में होता है तो हमने क्या पढ़ा है? जब पश्चिम दिशा में है तो ऊपर दायां होता है और नीचे ही बायां होता है। तो मीन्स ये क्या है? अब ये पश्चिम दिशा में है तो अपने बाईं ओर किधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ मुड़ेगा, है ना? क्योंकि अब वो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा में ऊपर उत्तर दायां होता है और नीचे क्या होता है? बायां होता है। तो अब वो कहाँ मुड़ रहा है? बाईं ओर। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि अब वह अपनी बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। तो बायां मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था। सॉरी, यहीं तक रखेंगे। यहाँ से वो कितने चला? 5 किलोमीटर। चलिए देखिए वो क्या कह रहा है कि अंत में वह अपनी बाईं ओर यहाँ जब पूरे पश्चिम की ओर था तो वहां से बायां आपका क्या होता है? नीचे की तरफ होता है। तो बाएं मुड़ का वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या कह रहा है लास्ट में? अब वह अपने घर से, उसका घर कौन था? यहाँ था, हाँ, होम तो इसका यहाँ था। यहाँ से उसने उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल करके फिर बाईं ओर मुड़ करके वो 5 किलोमीटर थी। तो आपसे पूछेगा कि अपने घर से, जब वो अपने घर से पूछा, अब ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया है। लेकिन उससे क्या पूछा है? अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? ठीक, जो आर है वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब आर यहाँ ना रह करके कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पे पहुंच गया है ना? और यहाँ पहुंच गया है। अपने इसका घर ये पॉइंट था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते चलते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो आपसे पूछ रहा है कि अब वो कितनी दूरी पर है? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन गया है? आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या बन जाता है? एक आयत बन रहा है। अगर ये सामने सामने की भुजा बराबर है तो ये भी यहाँ पे भी वो कितनी दूरी चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। तो ये दूरी भी आपकी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर है। ठीक, तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? डिस्टेंस मीन्स दूरी। डिस्टेंस दूरी कितनी हो गई? उसके घर से दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। यहाँ से अब वो कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया है। तो दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। अब वो किस दिशा में है? अपने घर से किस दिशा में है? तो आप देख रहे हैं यहाँ से वो कहाँ पहुंचा है? यहाँ पहुंचा है। तो ये साइड आपका क्या होता है? पश्चिम दिशा होती है। तो दिशा आपकी क्या हो गई? पश्चिम हो गई। ठीक, दिशा आपकी क्या हो गई? पश्चिम हो गई। तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूरी आपकी क्या हो गई? 4 किलोमीटर, क्योंकि अब यहाँ से वो कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया है। आप देख रहे हैं सामने
हैं तो मैंने आपको क्या बताया है, जब हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो आपका बायां कौन सा हो जाता है, ये वाला डायरेक्शन बायां हो जाता है। ठीक, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आपको दाएं जाना हो, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए आपको बता रखी है। देखिए, जब आपको पूर्व की दिशा की ओर जाना है तब आपका दायां बायां कौन सा होगा, जब पश्चिम दिशा में जाना है तो दायां बायां क्या होगा, और जब दक्षिण की दिशा में जाना है, देखिए दक्षिण की दिशा में कौन सा है, ये देखिए दक्षिण में हम कहाँ जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। तो जब हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो हमारा बायां कौन सा है, ये वाला साइड बायां है ना, और ये वाला साइड क्या है, दायां है आपका। ठीक है, तो आप यही बात करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमारा इस साइड वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग इस सवाल में। देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाया ना, हम लोग बाएं दक्षिण की दिशा में है तो हमारा ये क्या हो गया, आपका ये बायां हो गया। लेकिन कह रहा है कि बाएं मुड़कर उसको कितना चलना है, केवल 10 किलोमीटर चलना है। ऊपर उसने कितना चला था, 15 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल 10 किलोमीटर चल रहा है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 10 किलोमीटर चल गई। तो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए, मतलब अब जहां वो पहुंचा है उसकी प्रारंभिक बिंदु से आपको दूरी बतानी है। तो आप देख रहे हैं कि इसको मिलाएंगे तो ये कुछ तिरछा ऐसे टाइप का मिलेगा, क्योंकि ये दूरी 15 थी और ये दूरी 10 ही है। ठीक, तो आप इसको जब यहाँ से मिलाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें खींचेंगी, है ना, ऐसे लाइन खींचेंगी तो ये आपकी ये दूरी क्या हो जाएगी, ये 5 है तो ये भी 5 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। ये तो 5 ही होगी, दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर। जब ये 5 हो गई और ये पूरी दूरी कितनी है आपकी, 15 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 15, लेकिन यहाँ से केवल यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 10 है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 ही होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर हो गई। तो बचा कितना है, तो ये कितना बचा, 5 ही तो बचा, तो ये हो गया कितना, 5 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि आपकी टोटल दूरी तो 15 है ना। अगर टोटल दूरी 15 है और इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 ही तो होगी, तभी तो आप 10 और 5 को जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही दिमाग लगा के करिएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर थी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 हो जाएगी, और आपकी टोटल दूरी जब 10 थी तो 10 में से हम 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे यहाँ की दूरी कितनी बच जाएगी, 5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं ये आपको कुछ समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज में ये देखिए, समकोण त्रिभुज ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही होता है। इसमें ये क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका लंब है, और ये क्या है आपका कर्ण है। ठीक, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जब आपको अगर ये सीधा सीधा आप बनाते हैं, ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। बेस मतलब आधार, आधार, ये लंब, ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। इसमें जब लंब आधार ये सब होते हैं तो आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये क्या कहता है कि कर्ण की घाते 2 बराबर लंब की घाते, लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं ना, और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। लंब की घाते 2 प्लस आधार की घाते 2। ठीक, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ऐसे कहे तो कर्ण को हम क्या कहते हैं, कर्ण को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो एल इसको दिखाते हैं, एल नहीं पी भी दिखाते हैं, एल या पी लिखते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक, पी फॉर परपेंडिकुलर। और आधार को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, तो बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, तो आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखें ये तो सीधा है और ये उल्टा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये वाली भुजा हमको नहीं पता है, तो ये क्या है आपका कर्ण हो गया है। कर्ण का मान आपको नहीं पता है। परपेंडिकुलर आपका मान कितना है, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर है, और बेस कितना है, बेस यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो भी कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, 25 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक, तो आपका कर्ण की घाते 2 बराबर कितना आ गया, 50। तो आपको आपको किसका हाइपोटेनियस मींस कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, जब ये वर्ग ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाता है। और हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 तो ही लिख सकते हैं ना, जिसमें से किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। तो इसमें 2 का वर्गमूल, अंडर रूट 2 का वर्गमूल तो 1.732 होता है, तो इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, 1.414 होता है वो अंडर रूट 2 का मान, तो ये पॉइंट में नहीं लिखेंगे। तो इसमें से केवल 25 का वर्गमूल हमें पता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो 5 को हम आगे कर ले। 2 का वर्गमूल हमें नहीं पता है तो 2 को अंदर ही रहने देंगे, अंडर रूट के अंदर। तो आपका कर्ण का मान कितना हो गया, 5 अंडर रूट 2। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी आ गई। आपने इसको क्या किया, कैसे पता किया, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिला कि कर्ण का मान कितना आ गया, 5 अंडर रूट 2। तो आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 5 अंडर रूट 2। तो आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से
प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी, मतलब प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 5√2। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, दूरी बराबर, दूरी आपकी कितनी हो गई 5√2, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ से ही तो चलना प्रारंभ किया था, अब जहां तक पहुंचा है वहां तक की दूरी आपको बतानी थी। तो आपने क्या किया, जब ये आपका कर्ण बन गया तो आपने पाइथागोरस प्रमेय से उसको सॉल्व किया, तब जाकर के आपको ये दूरी पता चली। तो दूरी आपकी कितनी हो गई 5√2 किलोमीटर। चाहे किलोमीटर ऐसे लिखिए, चाहे km लिख दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको मेरे सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।